गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण, ये जो पाठ है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। अब मैं इससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो कराने जा रही हूँ। तो देखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझते हैं। भाषा क्या करता है? भाषा हमारे मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भाव या विचारों को हम तक पहुंचाता है। देखो, फिर से देख लेते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को समझते हैं। तो ये भाषा होता है। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझते हैं तो उसका जो साधन है वो भाषा होता है। जैसे मैं अभी आपको ये जो प्रश्न है ये समझा रही हूँ, तो मैं आपको ये बोलकर समझा रही हूँ। तो जब मैं आपको ये बोलकर समझाती हूँ तो ये भी क्या हुई? भाषा हुई। ठीक है, अगला देखिए, भाषा के कितने रूप मिलते हैं। देखिए, भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। इसी तरीके से लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के विचार या भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। देखिए, जो मौखिक भाषा है इसके उदाहरण क्या हुए? जैसे आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो जो आपके भाषा का रूप हुआ वो कौन सा हुआ? मौखिक। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, आप बोलते हैं और दूसरा इंसान आपकी बात सुनकर आपके जो मन के विचार है या भाव है वो समझता है। इसी तरीके से लिखित भाषा, जब आप किसी को पत्र लिखते हैं या आप अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप हुआ। सांकेतिक भाषा, जब आप कहीं जाते हैं तो आप चौराहे पर खड़ा जो पुलिस वाला आदमी होता है उसको देखते हैं, वो अपने हाथ के इशारे द्वारा आपको समझाता है आपको किधर जाना है, कैसे जाना है, कब रुकना है, कब चलना है, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप हुआ। ठीक है, इसी तरीके से भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगला देखते हैं, हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। उनमें से जो राजभाषा है वो कौन सी है? राजभाषा मतलब जो पूरे राज्य में बोली जाती हो या जो राज्य में हर किसी को आती हो। तो देखो, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। हिंदी सभी जगह बोली जाती है, पंजाबी ज़्यादातर पंजाब में बोली जाती है, गुजराती ज़्यादातर गुजरात में बोली जाती है, मराठी ज़्यादातर महाराष्ट्र में बोली जाती है, बंगला कहाँ बोला जाता है? बंगाल में बोली जाती है। तमिल कर्नाटका, ऐसे जो साउथ के चीज़ें होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी चीज़ें साउथ में बोली जाती है। ठीक है, और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी राजभाषा है। कौन सी है? हिंदी। अगला देखिए, लिपि किसे कहते हैं। देश की कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि लिखिए। तो आपको बताना है कि जो लिपि है वो किसे कहते हैं और देश के कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि भी आपको यहाँ बतानी है। देखो, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? जो भाषा का लिखित रूप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। देखिए, ये भाषाएं हैं और ये इनकी लिपि: हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई हैं। अगला देखते हैं, ड़।
व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? देखिए, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? देखो, ये बच्चों यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको ये लिखते लिखते समझा देती हूँ कि व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि देखो, पहले लिखना, व्याकरण का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। ये मैं आपको बच्चों PDF में भेज दूँगी। मैं इसको आपको बोलकर समझा देती हूँ कि व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ना ही हम किसी चीज़ को शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही हम इसे शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये इसका दोहरान कराया, आप भी इसका दोहरान करिए। और जिन्होंने ये कार्य कॉपी में नहीं किया है वे ये कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।